हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जिसमें मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है आपके लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में 8 नंबर का पूछा जाता है। 8 नंबर में जिसमें से पहला क्वेश्चन 4 का होता है, दूसरा क्वेश्चन भी 4 का होता है। ए बी करके 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपका जो चैप्टर है, जो आपका कोर्स है, उसमें से आर आर करके मतलब 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मतलब रहते हैं 2 ही, 2 में आर आर जब कर देता है तो 4 क्वेश्चन हो जाता है। और उसमें से किसी एक का आप आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, 4 मार्क्स। और फिर दूसरे का जब देते हैं आंसर तो आपको 4 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर आपको 8 मार्क्स का जो है इसका आंसर आता है। लेकिन बात यह है कि कौन सा क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में पूछ ले और कौन सा क्वेश्चन वो ना पूछे, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन उसको देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया आपके लिए, और ये होप है, ये उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन टचअप हो जाएंगे। और बहुत सारे वीडियोज़ हमारी बनी है चैप्टर 1 क्लास 12 की, चैप्टर 1 जो हमारा दिया गया है लास्ट लेसन का। फिर चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की भी वीडियो हमने बनाई है, उसको बहुत सारे लोगों ने चॉइस किया है और उसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2024 में क्वेश्चन टचअप हुआ है, आया है उसमें से। तो उसी को देखते हुए मैं 2025 यानी 2025 के लिए आपके लिए तैयारी के लिए लेकर ये क्वेश्चन उपस्थित हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ। आई होप इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्वेश्चन पहले देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, यानी डगलस को कौन सा, टेरर माने भय या आतंक होता है, कौन से डर ने डगलस को सीज्ड माने पकड़ लिया था, उसको कौन सा ऐसा डर था जिसने पकड़ के रखा था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव हुआ, ऑन हिम उस पर, और इस पर उसका क्या प्रभाव हुआ, कौन सा ऐसा टेरर था। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, ये डीप वाटर का है। डीप वाटर मतलब होता है गहरा पानी। तो उसको जो है वाटर का टेरर था, डगलस को कौन सा टेरर था, वाटर का टेरर था। लेकिन इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए मैं लिख के बताता हूँ इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। अगर आपके पेपर में आ गया तो कैसे और छोटे शब्दों में आप कैसे इसका आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन से आंसर लेते हैं। जैसे वाट टेरर, कौन सा टेरर है, तो हम यही बनाते हैं क्वेश्चन का, द टेरर ऑफ वाटर, द टेरर ऑफ वाटर। अब ये सीज्ड है ही है, सीज्ड डगलस, यानी डगलस को पानी के भय ने पकड़ रखा था। जो ये क्वेश्चन पूछा मैंने दे दिया। अब फिर ये इसी में से देखो 2 क्वेश्चन कर दिया इसने। तो कह रहा व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, तो हमने आंसर दिया द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस। कंप्लीट, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि हम भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बच्चों को बता देते हैं कि भाई जो भी सबसे पहले आपको चैप्टर सही ढंग से उसकी हिंदी आनी ज़रूरी है। जब आपको चैप्टर की हिंदी पता होगी, उसका एक एक पॉइंट पता होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आप बना के भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको हम लर्न करें, खूब रटें। देखिए, रटता कौन है आपको बता दूँ, रटता वही है जिसने कभी चैप्टर को पढ़ा नहीं है, सिर्फ उसको ये है कि हाँ तैयारी करना है, तो क्या करता है वो रटना ज़्यादा शुरू कर देता है। लेकिन जो बच्चे क्लास प्रॉपर किए हैं और बढ़िया से पढ़े हैं ना, तो आंसर बना के भी लिख सकते हैं, कोई इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं यार मैं बिना रटे या बिना याद किए नहीं लिख पाऊंगा, तो आप एक बार उसको देख भी लें ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर हो गया। अब चलिए अभी इसी में से और बचा है, इसी में का कि व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इस पर उसका क्या प्रभाव हुआ। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। अब चलिए इसके बारे में लिखते हैं। एक वंस एट कैलिफोर्निया, मतलब कैसे प्रभाव में आया, चलिए हम बताते हैं। वंस एट
कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया की घाटी में। एक बार आप पढ़े होंगे चैप्टर में, कैलिफोर्निया घाटी जब उसके पिता ले गए थे, तो वही लिखना है। एंड अदर एट पूल, कैलिफोर्निया की घाटी और पूल में भी। बोथ द इंसिडेंट्स टेरराइज्ड डगलस, दोनों घटनाओं से वो जो है आतंकित हो गया, भयभीत हो गया। विथ द एक्सट्रीम लेवल, ठीक। ही वाज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, as he was scared from water for a long time। ठीक, बस इसका आंसर यही था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं कि द टेरर ऑफ वाटर सीड डगलस वंस एट कैलिफोर्निया बीच एंड अदर एट पूल, बोथ द इंसिडेंट्स टेरराइज्ड डगलस विद द एक्सट्रीम लेवल। ही वाज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट एज ही वाज स्केयर्ड फ्रॉम वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय से वो पानी से डरता भी था। अब चलिए हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया था। चलिए उसका आंसर हम लोग देते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे इनसाइड द वाटर, यहीं से आंसर बना ले रहे हैं। इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, पानी को मार रहा था। तैरने के लिए पानी को हिट करना पड़ता है ना, जब हिट करेंगे तभी आपको आगे करेगा। मेक ए बिग जंप, उसने एक छलांग भी लगाई पानी में। किसने? डगलस ने। कम टू द सरफेस, तो जब छलांग लगाई तो कहाँ गया? परत पे आ गया, ऊपरी सतह पर आ गया पानी के। कम टू द सरफेस, सतह पे आ गया। लाई फ्लैट, समतल लेट गया, यानी पेट के बल। ऑन इट, सतह पर पेट के बल लेट गया। एंड पैडल टू द एज, पैडल माने होता है पैर से मारना। पैडल टू द एज, एज माने होता है किनारे। ऑफ द पूल, ऑफ द पूल, बट एवरी टाइम
हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, उसका प्रयास जो है असफल हो जाता। ही डिड दिस continuously to save his life, ठीक। तो इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, मेक ए बिग, एक हो जाएगा, मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल to edge of the pool, but every time his strategy failed, he did this continuously to save his life. अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को इंस्ट्रक्टर ने यानी प्रशिक्षक ने जो उनको तैरना सिखाने आया था उसने क्या किया था, चलिए इसके बारे में देते हैं। द इंस्ट्रक्टर put a belt around him या around Douglas, attached a rope, एक रस्सी बांधी थी उसने, to the बेल्ट में रस्सी बांध दिया था, थ्रू ए पुली, held on to the end of the rope, went back and forth across the pool, hour after hour, घंटों के बाद कई घंटे, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, and after 7 months, the instructor declared him as a swimmer. तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक जिसमें हमने आपको दिया इम्पोर्टेंट जानकारी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, और उसी में से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 3 मैं दे रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि तीनों टच हो जाएगा, तीनों फंस जाएगा, अब 3 में से 2 या फिर 1 तो ज़रूर आएगा 100%। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। अगर आप ऐसी तैयारी करेंगे तो ज़रूर अपने एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज, अच्छा नंबर लेकर आएंगे। फिर उसके बाद खुद आप कमेंट करेंगे सर मेरा इतना नंबर आया। जैसे आप अभी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं एग्ज़ाम बाद अगर आप आएंगे तो ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, लेकिन इसकी पूरी जानकारी करने के लिए आप चैप्टर 1 से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर 1, 2 ये तीसरा चैप्टर है, ताकि आपकी तैयारी जो है सीरियल से हो। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो हमारी तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ। चैप्टर 4 की वीडियो जल्द ही बनने वाली है। थैंक्स, ओके।